मीन राशि वालों, ग्रहों के राजा सूर्य अभी आपके लिए अच्छे स्थिति में उतना नहीं है, लेकिन अब जो परिवर्तन जल्द होने वाला है, आप समझ लें कि आपको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये परिवर्तन से आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। क्योंकि पहले से जो परिवर्तन हो चुके थे, यानी जो चल रहे थे स्थिति, सूर्य जो ग्रहों के मालिक हैं, आपके छठे भाव के स्वामी छठे भाव में मौजूद थे, और छठा भाव बहुत अच्छा भाव नहीं माना जाता है, जिस कारण से हमने कई बार आपको बताया भी था कि समय आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन अब हम आपको बता रहे हैं कि समय आपका बदल रहा है, वक्त आपका बदल रहा है, रोने के दिन गए, सब कुछ बदल जाएगा। 16 बड़ा लाभ आपको मिलेगा, क्योंकि ये जो परिवर्तन है आपके सप्तम भाव में परिवर्तन होगा, और सप्तम भाव में परिवर्तन होने से आपको विशेष लाभ मिलने जा रहा है। इसलिए इस समय को काफ़ी अच्छा समय कहा जा सकता है। ये बात थोड़ी सी चिंताजनक है, क्योंकि सूर्य केतु के साथ मौजूद हो जाएगा, सप्तम भाव में केतु बैठा है। लेकिन ज़्यादा आपको चिंता करने की ज़रूरत इस मामले में नहीं भी है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो इस समय पंचम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे पराक्रम भाव में बैठकर। अब इन स्थितियों के कारण आपको कई बड़े फायदे मिलने वाले हैं। हाँ, ये थोड़ी सी ज़रूरी बातें ये है कि थोड़े आपको सावधान भी रहना होगा। तो चलिए सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे, क्या लाभ क्या नुकसान, किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए, तो विस्तार से चर्चा करेंगे आगे बात करें। उससे पहले एक बात आपसे कहेंगे, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दे, घंटी को दबा दे, और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट ना पाए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये भी आपको होगा कि आप अपना कुंडली फ्री में दिखा सकते हैं, चेक करा सकते हैं। तो मीन राशि वालों, आपके लिए बहुत अच्छा समय कह सकते हैं। अब यहाँ आपको सूर्य बहुत अच्छा फल देगा। सूर्य के बारे में इतना आप थोड़ा समझ लें कि जब ज्योतिष शास्त्र में कुंडली चेक की जाती है तो सबसे पहले सूर्य को देखी जाती है। सूर्य बहुत अधिक महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि सूर्य के बिना आप समझ सकते हैं कि एक जीवन के बारे में कल्पना नहीं किया जा सकता है। उसी तरह से संसार में यदि कोई मान सम्मान की ज़रूरत हो, साथ साथ नौकरी की ज़रूरत हो, स्वास्थ्य की ज़रूरत हो, स्वास्थ्य बेहतर रहे, इसके लिए सूर्य का अच्छा होना, नौकरी प्राप्ति, धन प्राप्ति, यानी समझ लें ग्रहों के राजा सूर्य हैं, तो ये आपको राजा बना देते हैं। एक राजा की तरह आप जीवन जीते हैं, चारों तरफ से नौकर चाकर, घर बंगला मकान, आप इतने अच्छे जीवन जीते हैं कि लोग आश्चर्यचकित होते हैं, आपको देखकर चाहते हैं कि आपकी तरह लाइफ हो। इतना बेहतर ग्रह माने जाते हैं सूर्य, इसलिए सूर्य का अच्छा होना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। जिसके कुंडली में सूर्य मजबूत होते हैं वो इंसान अपने जीवन में निश्चित रूप से 100% तरक्की कर जाएगा, वो निश्चित रूप से सफल होगा, बहुत ज़बरदस्त सफल होगा। इतना आप समझ लें कि ये ग्रहों के राजा हैं, इसलिए आप इस समय अपने आप को समझ लें कि ये समय आपका बहुत अच्छा है, आपको धनवान मालामाल और जीवन में ज़बरदस्त सफलता देने जा रहा है। चलिए विस्तार से आपको बताएंगे। हाँ, ये बात समझ लीजिए, सूर्य जब कमज़ोर होगा तो आपका जीवन एकदम से बेकार होगा और आप एक नौकरी के लिए तरस जाएंगे। सूर्य खराब होगा तो नौकरी के लिए तरस जाएंगे। सूर्य खराब होगा तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहेगा। सूर्य खराब होगा, दिमाग काम नहीं करेगा, आपका सही डिसीजन सही समय पर नहीं ले पाएंगे। अब आप समझिए कि जो इंसान सही डिसीजन नहीं ले पा रहा है वो इंसान क्या कभी तरक्की कर पाएगा, क्या कभी कोई किसी भी काम में सफल हो पाएगा? वो पीछे रह जाएगा, हर काम में पीछे रह जाएगा, सफलता तो दूर की बात है। इसलिए सूर्य का अच्छा होना अत्यंत आवश्यक है। अब सूर्य सप्तम भाव में जा रहे हैं, छठा भाव में सूर्य का रहना अच्छा नहीं है, लेकिन अब सप्तम भाव में जा रहे हैं। सप्तम भाव में थोड़े से परेशान करेगा, केतु के कारण परेशानी थोड़ी देगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि सप्तम भाव में गुरु की दृष्टि है। तो यहाँ गुरु जहाँ देखते हैं, हमने कई बार आपको बताया भी है, गुरु जहाँ देखते हैं वहाँ एकदम अनुकूलता बन जाती है। एकदम से समझ लें कि मिट्टी भी सोना हो जाता है, जो बुरा चीज़ है वो भी अच्छा हो जाता है। तो 16 सितंबर से सूर्य और केतु एक साथ रहेगा, जिस पर गुरु की दृष्टि रहेगी, तो ये तो कमाल कर देगा। ये आपको कहाँ कहाँ लाभ देगा अब आपको हम बताते हैं। तो सबसे पहले तो ये आपको ऐसे जगह पर लाभ देगा जहाँ आपके दुश्मन हैं। जी हाँ दोस्तों, दुश्मनों पर विजय प्राप्ति का ये बहुत अच्छा समय रहेगा, यानी आप बहुत अच्छी तरह से दुश्मनों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। समझेंगे, समझदारी से काम करेंगे, बुद्धि विवेक से काम करेंगे, अपने विवेक से हर विवेक का इस्तेमाल करके, बुद्धि का इस्तेमाल करके हर जगह सफलता अर्जित कर पाएंगे, सफल हो पाएंगे। साथ ही साथ
आपके लिए इतनी अच्छी स्थिति रहेगी कि सूर्य का इस प्रभाव के कारण, क्योंकि सूर्य सप्तम भाव में रहेगा, तो आपके बिजनेस व्यापार भी आप बहुत अच्छा चलेगा, आप बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। आपके जीवन साथी का सपोर्ट सहयोग खूब मिलेगा, एक दूसरे के प्रति लगाव भी बहुत अच्छा रहेगा और दोनों मिलकर कुछ बहुत अच्छे और बहुत बड़े प्लानिंग भी कर पाएंगे। क्योंकि बुद्धि विवेक का इस्तेमाल आप कर पाएंगे तो आप समझ सकते हैं एक लाइन में कि आपके हर क्षेत्र में सफलता की उम्मीद बढ़ जाएगी और आप इस समय अपने मेहनत से सफल खूब होंगे। इस समय न्यायालय से संबंधित कोई विवाद हो, उसमें आपको ज़बरदस्त सफलता मिलता है, उसमें आपको सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है, बन जाती है। यदि व्यवसाय आपका ख़राब चल रहा है तो आपका व्यवसाय बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगता है, आपका बहुत अच्छा बिजनेस व्यापार में तरक्की मिलता है। आपके केस मुकदमे से संबंधित कोई भी परेशानी, उसमें आपको लाभ ज़्यादा मिलता है। आप स्वतंत्र होकर कार्य करते हैं, खोया हुआ चीज़, खोया हुआ धन, खोया हुआ पैसा आपका जो रहता है वो आपको वापस मिलता है। और सप्तम भाव में आकर, जी हाँ दोस्तों, सप्तम भाव में आकर जो दृष्टि रहेगी, क्योंकि सप्तम भाव में सूर्य रहेगा, तो जो सूर्य की जो दृष्टि रहेगी सीधे प्रथम भाव पर रहेगा, सप्तम दृष्टि सीधे प्रथम भाव पर रहेगा। तो आप समझ लें कि सुख सुविधाओं की चीज़ों में वृद्धि भी होगा, पैसे भी आएंगे और उससे आप नए नए सुख सुविधा की चीज़ों की खरीदारी भी कर पाएंगे। आप इस समय बहुत नए नए चीज़ों की खरीदारी, पहनने, रहने और जाने, घूमने फिरने, यानी आपकी जिज्ञासा जो होगी बढ़ेगी, आपकी जो इच्छा होंगे वो बढ़ेंगे और वो सारी इच्छा आपकी पूर्ति होगी। ये आपके लिए बहुत अच्छी बात कही जा सकती है। साथ ही साथ इस समय आप अपने बुद्धिमानी पूर्वक कोई बहुत बड़े कदम उठा पाएंगे, बहुत बड़े लाभ प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही साथ इस समय जो स्थिति बन रही है वो कहीं न कहीं आपको बहुत अच्छा पद दे सकता है, एक अच्छा नौकरी दे सकता है। फाइनेंशियल मैटर में आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। जैसे कि इस समय यदि कोई फाइनेंशियल मैटर चल रहा हो या कोई यदि इस समय बिजनेस व्यापार से संबंधित कोई बहुत बड़ा मसला जो आप हल नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण परेशान चल रहे हैं, उसमें आपको बहुत जल्द लाभ मिलेगा। आगे बात करें तो दोस्तों आपको बता दें कि इस समय यदि कोई कार्य जो आपका बन नहीं पा रहा था, अब आपका काम वो बहुत तेज़ी से बनेगा। यहाँ देवगुरु बृहस्पति की सूर्य और केतु पर दृष्टि रहेगी, तो सूर्य पर दृष्टि रहेगी तो आप समझ लें कि कहीं न कहीं किस्मत आपका जगेगा, किस्मत जागेगा, भाग्य चमकेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, उम्मीद, बड़ी उम्मीद पूरी होगी। आप सहायता, सपोर्ट भी कहीं न कहीं आपको बहुत अच्छा मिलेगा। मन आपका बहुत ज़्यादा उत्साहित रहेगा, काम में सफलता खूब मिलेगा। साथ ही साथ इस समय आप कहीं यात्रा पर जाएंगे, कहीं अच्छे छोटे बड़े यात्रा करेंगे, यात्रा से आपको सफलता बहुत ज़्यादा मिलेगा। इस समय आपके अपने लोगों का पूरा सपोर्ट, सहयोग भी मिलेगा। और लेकिन कुछ नेगेटिव बातें भी हैं, थोड़ा समझ लीजिए। जैसे कि इस समय गुप्त रोगों से संबंधित परेशानी बढ़ेगी, आपके अपने कमर के निचले हिस्से में थोड़ी परेशानी बढ़ेगी। और साथ ही साथ इस समय आपके ख़ास करके इस समय संक्रमण की समस्या आपको ज़्यादा प्रभावित, परेशान करेगा। साथ ही साथ इस समय आप ये समझ लें कि आपको कुछ ऐसी परेशानी बढ़ेगी जो पहले से परेशानी चल रही थी, वो परेशानी इस समय आपकी बढ़ेगी। तो परेशानी ना बढ़े इसका ध्यान आपको रखना चाहिए। यानी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि थोड़े बहुत आपको प्रभावित करेगा, लेकिन जो लाभ की स्थिति है बहुत ज़्यादा है। अब आपको बता दें कि एक बात आपको बता दें कि अब आपका समय कुछ अच्छा होगा सूर्य के कारण और सूर्य पर पड़ने वाली दृष्टि गुरु का इस कारण से, तो ये समय आपका बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करें कि क्या करें, उपाय कि सूर्य को मजबूत करें, तो सबसे पहले कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सूर्य को मजबूत करने के लिए माणिक रत्न बहुत अच्छा रत्न माना जाता है। कुछ महंगा आता है, लेकिन आप धारण कर सके तो ज़रूर कीजिएगा। आप देखते होंगे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं, बड़े लोग होते हैं, उनका जब डाउनफॉल शुरू होता है तो वो पता लगाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, या कुछ चाहते हैं कि बड़ा जल्दी से जल्दी तरक्की मिले, सफलता मिले, नाम हो, यश हो और पैसा धन कमाएं, तो ये जो माणिक रत्न है ये धारण करते हैं। यदि अपना कुंडली दिखाकर आप भी धारण करना चाहें तो ज़रूर धारण कीजिएगा, ये आपके जीवन बना देगा और कहीं ना कहीं ये बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा देता है। और यदि आप नहीं धारण कर सकते हैं तो प्रतिदिन स्नान करके सूर्य को जल अर्पित कीजिए, जल विधिवत अर्पित कीजिए, ये भी आपको मतलब परम सुख देगा। और रविवार को तो खास करके बिना स्नान किए आप भोजन ना करें और स्नान करके आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ करके सूर्य को जल अर्पित करके आप भोजन करें।
आप देखिएगा बहुत कम समय में आपकी तरक्की हो जाएगी। प्रमोशन चाहेंगे तो प्रमोशन होगा, जॉब चाहेंगे जॉब होगा, सब कुछ प्राप्त करा देता है, ये राजा बना देता है। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।